हर हर महादेव। जय माता दी। हम कुंती जी की कथा में आगे चलते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके भयभीत सी वह कुंती अपने घर में रहने लगी। जल में बहती हुई वह मंजूषा अधिरथ नामक सूत को प्राप्त हुई। उस सूत की भार्या राधा थी। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पलकर वह कर्ण बलवान तथा वीर हो गया। इसके बाद स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी मद्र देश की राजा की सुलक्षणा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने में तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर रमण करते हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब उस कुपित मुनि ने पांडु को शाप दे दिया कि यदि तुम स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मुनि ने ये शाप दे देने पर पांडु शोकाकुल हो गए। वे राज्य त्याग कर अत्यंत दुखित होकर वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ वन में चली गईं। राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रम में रहने लगे और धर्म शास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। किसी समय कथा प्रसंग में सम्यक प्रकार के पूछने पर मुनि द्वारा कहा गया यह धार्मिक वचन राजा ने सुना। हे परम तप, अपुत्र की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। अतएव जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। अंशज, पुत्रिका पुत्र, क्षेत्रज, गोलक, कुंड, सहोड़, कानीन, कृत, वन में प्राप्त, पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ, इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से निकृष्ट पुत्र हैं, ये सुनिश्चित है। यह सुनकर राजा पांडु ने कमल के समान नेत्र वाली कुंती से कहा, तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि पूर्व काल में महाराजा सौदास ने वशिष्ठ जी से पुत्र उत्पन्न करवाया था। कुंती उनसे यह वचन बोली, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला एक मंत्र मेरे पास है। हे प्रभु, पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने सिद्धि प्रदान करने वाला यह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र द्वारा जिस देवता का आवाहन करूंगी वह निमंत्रित होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाएंगे। पति की आज्ञा से वहां कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण करके उनके संयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उसने वायु के द्वारा भीम को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इस प्रकार एक एक वर्ष के अंतराल में कुंती ने 3 महाबली पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। हे महाराज, मैं क्या करूं? हे प्रभो, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पति पांडु की प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को बता दिया। सुंदरी माद्री ने भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्विनी कुमारों का स्मरण करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुनिवरों, इस प्रकार वे 5 पांडव देवताओं के पुत्र थे। वे क्षेत्रज पुत्र के रूप में उस वन में क्रमशः एक वर्ष के अंतर में उत्पन्न हुए। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रम में देखकर अपनी मृत्यु निकट आई होने के कारण अत्यंत कामातुर होकर पकड़ लिया। माद्री के द्वारा नहीं ऐसा कहकर बार बार निषेध करने पर भी उन्होंने अपनी उस प्रिया का आलिंगन किया और देववश अर्थात यही समझ लीजिए कि शाप के कारण वे पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसे ही वह रानी माद्री भी बहुत रुदन करती हुई गिर पड़ी
उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। इस प्रकार जब पांडु मर गए तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर चिता जलाकर उनका दाह संस्कार किया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्रों को कुंती को सौंपकर सती धर्म का पालन करते हुए माद्री सत्य की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहां के निवासी मुनिगण जलांजलि आदि लेकर 5 पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी लोग वहां आ पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा, हे सुमुखी, ये किसके पुत्र हैं? तब कुंती ने अत्यंत दुखित होकर पांडु की शाप जन्य मृत्यु का उल्लेख करके बोली, कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये सब बालक देवताओं के पुत्र हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय भी देवताओं का आवाहन किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर कहा, ये 5 निसंदेह हम लोगों के पुत्र हैं। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती के 5 पुत्रों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन पुत्रों तथा वधु कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्न चित्त होकर प्रयत्न पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उनका परिपालन किया। सूत जी आगे बताते हैं, हे मुनिगण, माननीय द्रौपदी उन 5 पांडवों की पतिव्रता पत्नी थी। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन पतियों से ही प्राप्त हुए। अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिन्हें अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह संग्राम भूमि में मारा गया था। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बाणाग्नि से पहले गर्भ में ही मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाणाग्नि से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर दिया था। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसीलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के वाग्बाणों से संतप्त रहते हुए अब पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे ही गांधारी भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा करने लगे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास ही रहते थे और वे उन प्रज्ञा चक्षु को समझाते बुझाते रहते थे। धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को विस्मारित कराते हुए उनकी सेवा करते थे। किसी प्रकार भी वह वृद्ध धृतराष्ट्र सुन लें, भीम अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचन रूपी बाणों से उन पर सदैव प्रहार किया करते ही थे। वहां उपस्थित लोगों को सुना सुनाकर भीम कहा करते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के हृदय का रक्त जी भर के पिया। अब यह अंधा निर्लज्ज होकर मेरे दिए हुए पिंड को कौवों एवं कुत्तों की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। भीम इस प्रकार की कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ये कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते थे कि भीम मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से ये प्रार्थना की कि अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। यद्यपि भीम ने सभी का औधर्व दैहिक संस्कार कर दिया था, किंतु पूर्व वैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया। अतः यदि आप मुझे कुछ धन दें
तो मैं अपने पुत्रों का औधव दैहिक संस्कार करके स्वर्ग फल पाने वाला तप करने के लिए वन में चला जाऊंगा। विदुर भी एकांत में पवित्रात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब उन्होंने ऐसा कहा, तब उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय किया। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने की इच्छा से ज्येष्ठ पिता को धन प्रदान करूंगा। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हर हर महादेव। जय माता दी।